कर रही है क्या? इसको अपने बच्चे पाल ले, इसको पता है मैं बीमार हूँ, ये तभी भटक रही है। इसका इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। 80-90 साल नहीं, 8000 वर्षों तक डॉक्टर इस पे शोध नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने शोध किया महर्षि चरक था, बात करता सुश्रुत था, उसकी बात नहीं मान रहे। ये चिकित्सा है हमारी, और चिकित्सक बने बैठे हैं। ये उन्माद है, क्या बोलते हैं इसको, आगंतुक उन्माद। उन्माद कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। एक सन्निपातक, इसमें एक तरह का बुखार चढ़ता है, सिर में चढ़ जाता है, आदमी पैर पीटता रहता है, हाथ पीटता रहता है और कहता है हाय मारी हाय मारी हाय मारी, मर गया मर गया मर गया, बचा लो बचा लो बचा लो। एक होता है वातज उन्माद। वातज उन्माद कैसा होता है? एक होता है पित्तज। पित्तज जिसमें पित्त निकल आता है, खुजलाता रहता है, आदमी की दशा बदल जाती है। कफज जिसमें नाक चालू रहती है। वात, पित्त और कफ। और वातज कैसा होता है? कभी घुटने को दबाता है, यहाँ दर्द है, कभी उंगलियों को पकड़ता है, यहाँ दर्द है, कभी कमर पे घूसे मारता है, यहाँ दर्द है, और कभी कंधों पे घूसे मारता है, यहाँ दर्द है। वातज, पित्तज, कफज, ये उन्माद है। और इसमें 7वां उन्माद है आगंतुक उन्माद, जो प्रेत से, पितृ से, यक्ष से, किन्नर से, विद्याधर से, ब्रह्मसात से, पिशाच से, राक्षस से, देवता से और ऋषि से आता है। लेकिन देवता और ऐसा होता है कि उसमें मानव का कल्याण होता है, और बाकी सब में वेदनाएं होती है जगह जगह, है ना? बाकी सब में वेदनाएं होती है जगह जगह। शाकिनी, कुष्मांड, डाकिनी, ये मानवों को दुख देते हैं, ये नीति के सहायक हैं। आगे समझ, इस तरह से चौर आदि जितने भी उन्माद होते हैं वे रुद्र से होते हैं। अरे ग्रंथों में लिखी हुई है भाई, वेदों में लिखा हुआ है भाई, कहाँ डालोगे, कहाँ तक मिटाओगे? कोई तो होगा मनु भैया की तरह चेत के शोध करके आपको एक दिन जगा देगा, कोई तो होगा ना, कोई तो निकलेगा ना इसी तरह से, कोई तो खोज करेगा ना, कोई तो करके दिखाएगा ना सामने। अभी तो ये ठीक खड़ी थी, बात कर रही थी, अभी क्या हुआ? थोड़ी देर में ये फिर ठीक खड़ी होगी, बात करेगी। अगर रोग होगा तो फिर कैसे थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगी? ये कौन सा रोग है? मानसिक स्थिति बिगड़ेगी तो हमेशा के लिए बिगड़ेगी ना, जैसे उस बहन जी की बिगड़ी हुई है, और वो सवेरे से 5 बार आ चुकी है मेरे पास, और मैं उसको बार बार पकड़ रहा हूँ। आखिरकार उसका जब करके कहा कि हाँ घबराहट कम हो गई है। मैंने कहा, उसने नहीं कहा, उसने तो हाँ में हाँ मिला दिया, कम हो गई, ठीक है। लेकिन ऐसे आदमी को यकीन दिलाना पड़ता है, तो वो उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। बाहर डॉक्टर नहीं आने देना चाहता, क्योंकि उसकी जो नींद की दवाइयां हैं महंगी महंगी वे चल रही हैं, और वो शून्य के स्तर पे ही अटकी रहती है। क्यों? क्योंकि उसको नशा दिया जा रहा है। और बोले जी नशा दे रही है सरकार, ही नशा दे रही है भाई, सरकार बैन ही नहीं लगा रही। सरकार ने अभी 25 दवाइयों पे बैन लगाया, बताया इन दवाइयों से बहुत सारे रोग हो रहे हैं मानव की बॉडी में। तो भाई 30 साल बाद तुम्हारी आंखें खुली, अब तक तो भारत के सारे लोग रोगी हो गए इन दवाइयों से, इन 20 दवाइयों से, और आज तुम्हें पता चल रहा है, और पिछले 30 साल से लोग खा रहे हैं। हद है भाई। मानव तुम्हारी गति कैसे सुधरेगी भारतवासियों? हम पर अनुकंपा कैसे होगी? हमारी बुद्धियों को तो इन्होंने लीन कर दिया, हर लिया। हमें ढोंग ढकोसला विश्वास बता के इन लोगों को कृष्णों की तरफ धकेला जा रहा है। वे कहते हैं हालेलुया, 2 बार ऐसे करते खड़े होते हैं, दर्द नहीं रहते, हाजिरी आई बंद हो गई, ठीक कुछ नहीं हुआ। अब कह दिया अपने देवताओं की तस्वीर वस्वीर भगा दो, क्योंकि देवताओं की तस्वीरें भगा देने का मतलब ये है कि अब आपके साथ घर्षण नहीं होगा। आपने जय हनुमान जय बजरंगबली कुछ भी बोला या कुछ भी पाठ किया, आपके साथ घर्षण होगा, रोज दर्द होगा, आप समझेंगे आप बीमार है, जबकि उससे चीज घिस रही थी। लेकिन उसने कृष्ण ने कहा आपको 2 घूंट दारू दे के प्रसाद में कि अब आपको जाओ कुछ नहीं होगा, आपको लगे पहले से आराम है, आपने सब कुछ छोड़ दिया। आराम के बाद आधा देश कृष्णों का हो गया, कृष्णों का। अरे भाई धर्म ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लोप होने वाला है। मानो भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मानो भैया अगर धर्म का लोप हो गया तो तुम्हारे खिलाफ रह लूंगा, तुम सारे क्रिश्चियन बन जाओगे तो मैं भी धर्मी बन लूंगा। क्यों सरदार जी? मैं नहीं बदलूंगा, तुम बदल जाना, है कि नहीं? है जी, तुम एक धर्म का हो जाना, मैं फिर भी विपरीत धर्म का रहूंगा, क्योंकि मैं सनातनी हूं, सनातनी ही रहूंगा। अब सनातनी का मतलब क्या होता है? सनातनी का मतलब ये होता है मैं उन ऋषियों की संतान हूं जिन्होंने माना
गीता के दूसरे अध्याय का कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ना धोया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना सुखाया जा सकता, ना जलाया जा सकता। जय शनिदेव। बहन जी खड़ी हो जाए, खड़ी हो बहन, आ जाए। ऐसी स्थिति कब से चल रही है तेरे को? ये उन्माद कब से होता है? हाजरियां कब से आती है? 13 साल से हाजरी भी आती है। 13 साल से यहाँ रह रही है तो रुक रही है कि रोज आ जा रही है? चला जाना आना नहीं है। 5 दिन तक यहीं रुको रहते रहते, तो हाजरी बंद हो जाएगी, उन्माद खत्म हो जाएगा, जैसे सबके हो रहे हैं। ठीक है ना? वो कहां से होंगे? ये नाभि के नीचे बैठता है, नाभि के नीचे दर्द होते हैं कि नहीं? कोई दर्द फिर कमर में जाते हैं कि नहीं? तो कौन सी एमआरआई काम करेगी? मुझे ये बता दे अभी दर्द कहाँ है? अब तो खेलनी कूदनी, कहाँ है दर्द? कहाँ गए? नहीं, कहाँ गए? बताना जरा। उछलो उछलो दोनों पैर से, दोनों पैर से एक साथ बेटा, दोनों पैर से एक साथ उछलना। कहाँ है दर्द? अब कहाँ गए? कमर के दर्द होते तो रहते कि चले जाते? बताओ भाई, चले जाते कि रहते? रहते। दर्द ही नहीं है कमर में, बहाने हैं डॉक्टरों के पास। ठीक किसी को करना नहीं, केवल बहाना बना देना। ठीक है, दवाइयां दे देना। क्या दवाई देगा? जो दर्द मेरे सामने खड़ा होकर नीचे जमीन पे तड़प रहा है और भाग रहा है कोसों दूर, ठीक है, उसकी दवाई क्या है? बताना जरा भाई मेरे को। ठीक है, दवाई नहीं है, पोंगापंथी चल रही है, हमें पोप लीला में शामिल किया जा रहा है, भारत के लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। सरेआम पता नहीं चल रहा है क्या? लोगों की आंखें बंद हो गई है क्या? हमारा जागरण, अंधा जागरण खत्म हो गया है क्या? अब हम वो नहीं रहे हैं क्या जिन गोत्रों की, जिन ऋषियों की हम औलाद थी? बोलो। आते रहना है, केवल आते रहोगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें केवल प्रेतोन्माद है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसी से तुम्हारी संतानें रुकी हुई है। कैसे साल हो गए शादी को? 13 साल हो गए। कोई डॉक्टर कुछ कर पाया? मेरा लॉकडाउन में ऑपरेशन बोल दिया था, मेरे 2 चेक हुए थे, तो उसे कंफर्म मैडम बोल रही थी कंफर्म नहीं आया है। मैंने कहा किस चीज का ऑपरेशन है, लेकिन लॉकडाउन अगर नहीं लगता तो मेरा ऑपरेशन हो जाता। क्या नहीं लगता? लॉकडाउन नहीं लगता तो ऑपरेशन ही हो जाता। ये अकेली थोड़ी ना, ऐसे पता नहीं कितने हैं जिनको ऑपरेशन के जरिए धकेल दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद क्या मिलता है? डॉक्टर की जिम्मेवारी ऑपरेशन करते ही खत्म, क्योंकि आपको 20 दिन लुटाए रखा जाता है एक बेड पे। 20 दिन बाद वो कहता है कि अब आप ठीक हो जाओगे, मैंने ऑपरेशन ठीक कर दिया, घर के लिए भेज देता है। अगर आप उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, तो कहता है फीसियो को घर पे बुला लो, मेरा काम खत्म हो गया। उसके बाद से जिम्मेदारी तो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन साइन करा दिए जाते हैं। ये है अंधविश्वास की जिसको आप भगवान मानो, जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करो, वो पहले ही साइन करा के रख ले। जिसको आप भगवान मानो, सबसे ज्यादा विश्वास करो, वो कहे पहले पैसे ले आओ फिर एडमिट करूंगा। ये कौन सा भगवान है? ये कौन सा भगवान है जो आपकी क्या कहते हैं दवाई लेते हो केमिस्ट से और दलाली पहुंचती है डॉक्टर के यहाँ? ये कौन सा भगवान है कि टेस्ट कराते हो लाल पैथ पे और कमीशन कहाँ जाता है? पीले पैथ पे, जो लाल पीले को भी खा गया। ये कौन सा भगवान है? ये कौन सा भगवान है भाई? बताना जरा। आप किसी के विश्वास की ठगी कर रहे हैं, इसलिए चिकित्सा जो है आज की दुरूह हो गई है। चिकित्सा रही नहीं है। आप बस केवल इसलिए कि हमारा पैर सील दिया जाएगा जब हम टूट जाएंगे, हमारे खून को रोक दिया जाएगा, ये आधुनिक चिकित्सा है। अरे भाई, जब खोज करेंगे तो ये पहले भी तो होता होगा। पहले भी तो लोग कटते थे तलवारों से, तब हमें इससे ज्यादा जरूरत पड़ती थी डॉक्टरों की, चिकित्सकों की। जब बड़े बड़े युद्ध होते थे तब कौन करता था हमारा ख्याल? तब कौन हमारे हाथ पैर जोड़ता था? कोई तो विधा होगी, कोई तो उसी विधा को जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक चैन नहीं पाओगे। है जी? पाओगे नहीं, पाओगे। तो इसलिए क्या करो? सुरक्षित रहो अपने घर में। एक टाइम का व्रत करो, कम से कम एक सप्ताह में 1 दिन का व्रत करो। 1 सप्ताह में 1 दिन का व्रत करो। मशीन को सुरक्षित रखो अपनी को, है जी? सरल खाना खाओ, तेजस्विता के साथ। अपने पदार्थ जो हमारे मिलते हैं उनके गुण जानो, उनके गुणों के हिसाब से उनका क्या करो? भक्षण करो, खाओ, अपने खाने में शामिल करो। ठीक है?
बहुत ज्यादा मत तलो, गरम करो, उबालो, ऐसे खाओ। आपको पता है एक संस्था है वहां की, क्या बोलते हैं, अभी एक संस्था है गुजरात की, वो केवल कच्चा खाना खिलाती है। और आपको पता है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रोग ठीक हो रहे हैं। कैसे? जैसे बीपी, शुगर सब कंट्रोल हो रहे हैं कच्चा खाना खाने से। वो खीरे, ये केला, ये वो सब मिश्रण करती है और चटनी खिलाती है पत्तों की, बहुत सारे पत्तों की तरह की, और उससे क्या हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। देखो आप अपना मोबाइल खोल के रोज देखते हो उल्टी सीधी वीडियो, सीधी भी देख लिया करो। उल्टी उल्टी वीडियो रोज देखते हो, सीधी देख के अनुसरण कर लो, पता चल जाएगा। जय शनिदेव। आते रहना।